हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए अब इस वाली एक्सरसाइज में से सॉल्व कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्या करना है इसमें, एक आपको टीवी टावर स्टैंड है, यहाँ पर बी और ए को हम क्या मान लेते हैं, टीवी टावर है जो वर्टिकली पोजीशन पे क्या है, स्टैंड है। यहाँ पर टू एंगल्स आपको बताए गए हैं, एक दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल आपको 60 डिग्री का बताया है और एक एंगल आपको कितना डिग्री का बताया है, 30 डिग्री का। यहाँ डी से सी तक की हाइट कितनी, डिस्टेंस कितना बताया गया है, 20 मीटर, और सी से बी तक का डिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर हम क्या है, हाइट भी हमको निकालनी है और बेस भी निकालना है। उसके बाद जब हम tan 60 लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाइट भी और बेस भी, इसके बाद हमें D से B तक की भी पूरी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम C से B तक निकालेंगे, फिर हम D से B तक निकालेंगे, और टीवी टावर की जो वर्टिकली जो खड़ा हुआ है स्टैंड है उसकी हमें क्या पता करनी है, हाइट। तो जो क्वेश्चन में पूछा है हम वही लेट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर be h and the width of the canal is x। हमने width of the canal क्या ले लिया है, x ले लिया है, और जो हाइट थी टावर की वो हमने क्या ले लिया है, h। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। हमें हाइट और बेस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या लेंगे, 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले क्या दिया है, h हाइट और x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h अपॉन x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक है, h अपॉन x एज इट इज़ रहेगा। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h। ये हो जाएगी हमारी √3x इज इक्वल टू h। ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई है, √3x। अब यहाँ पर हम फिर से पूरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल ए डी बी जब लेंगे तो हमें डी सी भी सॉल्व करेंगे और सी बी भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में कितना दिया गया है हमारा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे h अपॉन x प्लस 20। ठीक है, तो हम x प्लस 20, अब हमने x प्लस 20 क्यों लिया, हमने x प्लस 20 इसलिए लिया क्योंकि हमें सी बी की भी डिस्टेंस पता करनी है और डी बी की भी करनी है, इसलिए x प्लस 20 हमने कर दिया। अगर हमें डिस्टेंस एक की पता करना होता तो हम माइनस करते, हमें दोनों की पता करना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया। तो h अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया है हमारा, 10 30 डिग्री। h की वैल्यू आप देखेंगे क्या आई है यहाँ पर हमारी, √3x अपॉन x प्लस 20। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। पहले भी बता चुकी हूँ मैं कई वीडियो में कि √3 को √3 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 20 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस 20। यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर भी x दिया है, तो x क्या करते हैं हम, सेम वेरिएबल एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस में है, हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा चला जाएगा इक्वल टू में। 3x में से एक x चला गया तो कितना बचा हमारा, 2x इक्वल टू 20। देन x इक्वल टू 20 अपॉन 2। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर। x की वैल्यू आई हमारी 10 मीटर और h की वैल्यू आई हमारी √3x, यानी कि h कितना हो जाएगा हमारा 10 √3
मीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द टॉवर इज 10√3 मीटर and width of the canal is 10 मीटर। यहाँ पर ये मैंने 9th चैप्टर पूरा सॉल्व कर दिया है। पूरा सॉल्व नहीं किया है इन द सेंस जो मुझे इंपॉर्टेंस लगते थे वही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।